हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टीपी सर क्लासेस। मेरा नाम नीतू है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी 10th क्लास की एसएसटी, जिसकी बुक का नाम है समकालीन भारत और जिसका मैं पढ़ाने वाली हूँ आज आपको चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज हम जानेंगे कि संसाधन क्या होता है और इसका विकास कैसे हुआ। संसाधन मीन्स क्या होता है? संसाधन मीन्स होता है रिसोर्सेस। क्या होता है? रिसोर्सेस। ठीक है। और विकास मीन्स डेवलपमेंट। विकास मीन्स डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या है? संसाधन क्या है? संसाधन जिससे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। क्या संसाधन? जिससे हम अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे कि हमारा गाड़ी क्या हमारा एक संसाधन है जिससे हम क्या है एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं बहुत ही आराम से गाड़ी में बैठकर। और क्या है संसाधन? जैसे हमारा मोबाइल मान लो, मोबाइल जिससे हम कहीं भी बैठकर दूर देश में कहीं से भी मतलब कि बात कर सकते हैं। वो क्या है? हमारा मोबाइल। ये हमारा ये भी क्या हो गया? हमारा संसाधन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें से हमारी काम आसान होते हैं। वो क्या है? संसाधन। जैसे टीवी है मनोरंजन के लिए, जैसे है ना, और ट्रक हो गया सामान ले जाने के लिए लाने के लिए। तो ये क्या है? हमारा संसाधन। तो अब हम जान और इसका क्या है और संसाधन का क्या है? विकास होता जा रहा है। चलो पढ़ते हैं हम संसाधन के बारे में। संसाधन है क्या? तो ये क्या पूछे? पहले क्या बोल रहा है कि क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। तो आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप इसे बाद में बताएंगे और फिर बाकी दूसरी नेक्स्ट क्लास में आपको इसे समझा दूंगी कि इसका क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्या है ये संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। देखो मैंने अभी यही आपको बताया कि जो हमारी हेल्प करती है, मतलब जिससे हमारा काम आसान होता है या हम हमारी जरूरतें पूरी होती है, वो क्या हमारा संसाधन होता है। और जिसको क्या बोल रहे हैं? जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी क्या होता है भाई? टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी है टेक्नोलॉजी। ठीक है। आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य। क्या है ये? आर्थिक रूप से संभाव्य भी है और मान्य भी है। ठीक है, ये क्या है? एक संसाधन है जिससे हमारी क्या होती है? आवश्यकता पूरी होती है। वो क्या है? संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, देखिए मानव क्या है? टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ, प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। देखिए जैसे कि हमें कोई पेड़ है, पेड़ से हमने क्या बना लिया? जैसे हम पे क्या है? एक ट्री है ये। ठीक है, ट्री ऐसे हो गया ट्री। तो हमने ट्री से क्या बना दिया? एक टेबल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया हमने? एक टेबल बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? प्रकृति से हमने क्या कर दी? क्रिया कर दी, जिससे हमारा प्रकृति से चेंज होकर वो क्या बन गया? एक मानव निर्मित सामान बन गया, फर्नीचर बन गया, है ना, टेबल बन गया। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या बोला ये? हमारे जो आर्थिक विकास है उसकी गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और जैसे कि हमारी फिर संस्थाएं क्या होती है? जैसे कि संस्था तो हम मान के चलो, संस्थाएं क्या है? संस्थाएं हमारा हॉस्पिटल मान लो, है ना। संस्थाएं क्या हो गई? हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए और बैंक हो गए। ये सब क्या है? हमारी संस्थाएं हैं। तो चलो जानते हैं हम आगे। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या भाई क्या बोल रहा है कि क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बताओ। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है? मानवीय क्रिया का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर मानव ही मतलब कि मानव इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो संसाधन कैसे काम आएंगे? कुछ काम ही नहीं हो पाएगा इनसे। तो जैसे कि पेड़ है, वो पेड़ का पेड़ ही रह जाएगा, उससे हम टेबल बना पाएंगे? नहीं ना। तो इसमें मानव का बहुत बड़ा हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वो संसाधनों को में परिवर्तित करते हैं, चीज़ों को, ठीक है, पदार्थों को, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन साधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो क्या बोला है इसमें? निम्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। देखो चलो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। पहले क्या बोल रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर क्या है? जैव और अजैव। ठीक है, जो जीवित हैं और जो निर्जीव हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, जो नए हो सकते हैं, और अनवीकरण जिसका कोई मतलब कि दोबारा वो नहीं हो सकता, नवीकरण नहीं हो सकता उनका। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो अब इस जो यहाँ पे तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला,
दिख रहा है डायग्राम। तो इसमें देखो क्या दिया, इसमें बीच में दिया हमने मानव, मतलब कि इन सब के बीच में क्या है, मानव है। इन सब में क्या है हमारा, मानव। प्रौद्योगिकी पहले क्या है हमारा, पहले हमारी प्रकृति, नेचर। नेचर से हमने क्या लिया है, जैसे कि नेचर है, ठीक है, अभी बताया था मैं तुम्हें कि जैसे हमने एक ट्री लिया, ये ट्री है, ठीक है। फिर हमने इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिससे हमने इसको बना दिया क्या, एक टेबल बना दिया, है ना। भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है, समझ जाना ऐसी। तो इससे मैंने बना दी इससे टेबल, फिर इसकी टेबल हो गई। अब बना दिया इसका संस्था, संस्था जैसे कि क्या, पेड़ से हमने बना दिया छत, जैसे छत बनती है ना, घर बना दिया, है ना, फर्नीचर बन गया। समझ में आ रही है बात, जैसे इससे ये हमने एक घर बना दिया भाई, अरे ऐसे ये घर बन गया तुम्हारा। तो ये क्या, संस्थाएं बन गई, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, ये हो गए संस्थाएं। समझ में आ रही है भाई। अब देखो पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। अब ये क्या बोल रहा है कि संसाधन, संसाधन के प्रकार कैसे हैं, प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन दो तरह के बताए गए इसमें, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक जो नेचुरल है, जिसका नवीकरण योग्य, जो जिसका नवीकरण हो सकता है, मतलब दोबारा इसका यूज कर सकते हैं, नवीकरण योग्य, इसका कोई यूज नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। सतत प्रवाह, जैसे पवन जल। नवीकरण क्या होता है, सतत मतलब कि हमेशा चलने वाली, जैसे प्रवाह, पवन और जल हमेशा चलते रहते हैं। जैव में क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन और वन्य जीव। और अनवीकरण में क्या आता है, पुनः चक्रीय, जैसे धातु, इसका पुनः चक्रीय हो सकता है, धातु का पुनः चक्रीय हो सकता है। अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसका दोबारा शब्द की यूज नहीं हो सकता। फिर क्या था, मानवीय। मानवीय में क्या, संरचना एवं संस्थाएं, वही जो हमने बनाया है, जैसे कि स्कूल, बस, हॉस्पिटल वगैरह, बैंक वगैरह। और मात्रा एवं गुणवत्ता, इसकी जो मात्रा और गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं संसाधनों का विकास के बारे में। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास कैसे हुआ, मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। अब हम ये जानेंगे। तो पहले क्या थी हमारे पास, बैलगाड़ी। पहले के टाइम में क्या था हमारे पास, बैलगाड़ी, जो अब क्या कन्वर्ट हो गई है, देखिए कन्वर्ट कर दिया किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। तो अब हमारे पास क्या हो गई है, गाड़ी, जिससे क्या है हम अपने समय को बचा सकते हैं, देखिए काम को हम आसान कर सकते हैं इस बैलगाड़ी के द्वारा। या जैसे अब हमारे पास बैलगाड़ी है, जैसे पहले बैलगाड़ी थी, अब ट्रक हो गया है। ट्रक से हम किसी भी हैवी सामान को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं संसाधन के विकास के बारे में। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, क्या बोल रहा है ये, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, ठीक है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हार्श, इससे क्या हो गया, कुछ जैसे कुछ व्यक्ति हैं, उनके लालचवश संसाधनों का हाश, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल किया, चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करने लगे उस चीज़ को, मतलब कि अनलिमिटेड। तो उससे क्या हो गया, इसका हाश होने लग गया, नुकसान होने लग गया, हाश में नुकसान। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। क्या हो गया, ये संसाधन की वजह से क्या हो गया, समाज जो है दो हिस्सों में बट गया है, किसमें, अमीर और गरीब में, मतलब किसी के पास संसाधन है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। इससे क्या हुआ, भूमंडलीय जो ताप है, देखिए वो क्या बढ़ गया है, ओजोन परत अवक्षय, मतलब ये भी क्या घटती जा रही है, और पर्यावरण प्रदूषण, ये भी मतलब पोल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा हो गया है इस टाइम पर टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि फैक्ट्री में धुआं निकलता है, और फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, इससे हमारा पानी भी दूषित हो रहा है, और जैसे गाड़ियों से इनका धुआं निकलता है, ऐसे भूमि निम्न, जिससे कि भूमि भी बहुत खराब हो रखी है, कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, और पॉल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम क्रियाकलाप के बारे में, क्या दिया है इसमें, चलो देखते हैं भाई। कल्पना करें यदि एक दिन तेल संसाधन समाप्त हो जाए, तब इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। तो बताओ भाई, सोच के बताना सब, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, ठीक है भाई। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट, मतलब जो कुछ बची हुई चीजें होती हैं, वो उनको पुनः चक्रण, मतलब दोबारा से रीयूज करने के लिए बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, मतलब कि एक सर्वे करें करें लोग से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, बताना है इसके बारे में। अपशिष्ट मतलब जो बचे हुए पदार्थ हैं, जो बेकार चीजें होती हैं, उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है, और अपने परिणामों को समुचित चित्र तैयार करें, और एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इससे मैं आपको कल पूछूंगी और बाकी बताऊंगी कल आपको। मानव जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, मतलब कि जैसे कि किसी के पास ज्यादा है चीजें, किसी के पास कम है, तो इसको क्या है, हमें न्याय संगत बंटवारा करना चाहिए इसका। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है,
तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। अगर चीज़ें देखिए वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती रहेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों को उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। मतलब कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई इस चीज़ को इतना यूज़ करना चाहिए और इस चीज़ को इतना यूज़ करना चाहिए। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा, सतत मतलब जो निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया, ठीक है, वो क्या है, विकास का ही एक हिस्सा है। इसलिए क्या बोलते हैं कि चीज़ों को क्या है, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, कि इस जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करो, जो कम है उसको थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए। तो हमें क्या, लिमिट में चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड करना चाहिए। तो अब अभी इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी हम इस जो चैप्टर है इसको आगे हम बाद में पढ़ाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास जल्दी ही आएगा। तो चलते हैं हम, सभी को धन्यवाद, बाय बाय, अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।